अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने फ्लूइड मैकेनिक्स 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट हमें कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट हमने थ्योरम पढ़ना है। बेसिक्स डेफिनेशंस आज हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो पढ़नी है बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन में पास क्या होती है, v.d v.n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0 एट द बाउंड्री कंडीशन फॉर इरोटेशन फ्लो। अगर हमारे पास बोला जाए इरोटेशन फ्लो के लिए बाउंड्री कंडीशन वो क्या होगी, v.n हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। तो वो पास रोटेशनल मोशन के लिए होगा। फॉर इरोटेशनल मोशन के लिए पार्शियल फाइव और पार्शियल एन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बोला जाए कि बाउंड्री कंडीशन फाइंड करने के सेम वेलोसिटी के लिए, उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल फाइव और पार्शियल एन इज इक्वल टू सी। ये हमने 3 पॉइंट्स यहाँ से याद करने हैं। एक रोटेशनल फ्लो के लिए उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक इरोटेशनल के लिए उसकी क्या कंडीशन होगी, एक बाउंड्री कंडीशन एट अ सेम वेलोसिटी के लिए उसकी बाउंड्री कंडीशन क्या होगी। ये आप लोगों ने 3 इसकी इक्वेशंस को याद कर लेना है। ये हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम्स में कुछ यूज होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, अ रीजन ऑफ द स्पेस इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ अ कंटिन्यूअस कर्व ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द रीजन लाइंग इंटायरली इन अ गिवन रीजन। हमें बोला गया है कि कनेक्टिविटी हम क्या होती है, ए रीजन की एक ऐसी स्पेस को हम कनेक्टेड कहते हैं जिसमें हम पास कंटिन्यूअस कर्व ज्वाइन करती है रीजन के बिटवीन 2 पॉइंट्स हमारे पास उसके लाई करते हैं। रीजन के बिटवीन जो 2 पॉइंट्स लाई करते हैं वो पास जो होते हैं, वो जो रीजन होता है उसके इंटीरियर पॉइंट होते हैं, मतलब उसके अंदर वाले पॉइंट जो 2 पॉइंट होंगे वो कंटिन्यूस के साथ साथ वो क्या होंगे, वो रीजन के स्पेस के अंदर वो कनेक्टेड पॉइंट कहलाएंगे। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको हम कनेक्टिविटी कहते हैं। और जो इसकी एग्जांपल है वो द रीजन इंटीरियर टू आ सरफेस। जो रीजन हो इंटीरियर टू द स्फीयर तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास कनेक्टिविटी कहलाता है। तो इसी की हमने एग्जांपल ये लिखी है। ये हमारे पास जो रीजन है ये क्या है, सर्कुलर नहीं है, बिकॉज ये ए और बी इसमें हमारे पास क्या है, कर्ली शेप, क्योंकि ये हमने कह दिया ये नॉट कनेक्टेड। इसी तरह एक हमने इसकी एग्जांपल है कि जो स्फीयर हो व्हेन यू रोटेट अबाउट 3 डिमेंशन। अगर पास जो स्फीयर है वो 3 डिमेंशन को रोटेट करे तो वो कनेक्टेड होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, नॉट कनेक्टेड होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्कल इज नॉट कनेक्टेड। सर्कल हमारे पास कनेक्टेड नहीं होगा बिकॉज इट हैज़ ओनली बाउंड्री, क्योंकि वो पास सिर्फ बाउंड्रीज रखता है। बट इफ वी से द रीजन इंटीरियर टू द सर्कल देन कनेक्टेड। अगर हमारे पास कोई रीजन वो जो उसकी बाउंड्री, अगर उसका कोई जो रीजन है वो इंटीरियर मतलब रीजन के अंदर सर्कल हो तो वो भी हमारे पास क्या होगा, कनेक्टेड होगा। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने ये एक सर्कल पाथ है, इसके अंदर एक इंटीरियर उसका सर्कल है, तो फिर देन हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास जो पॉइंट होगा, जो भी बस जितने भी पॉइंट लाई कर रहे होंगे उस सर्कल के ऊपर, वो हमारे पास क्या होंगे, कनेक्टेड कहलाएंगे। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूसेबल एंड इरिड्यूसेबल सर्किट। तो इसकी हमने डेफिनेशंस पढ़नी है। तो सबसे पहले पढ़ना है रिड्यूसेबल हमारे पास क्या होता है। तो रिड्यूसेबल हम पास क्या है, क्लोज सर्किट और अ सिंपली क्लोज कर्व लाइंग इंटायरली इन अ गिवन रीजन इज सेड टू बी आ रिड्यूसेबल। कोई भी क्लोज सर्किट है उसमें जो गिवन रीजन दिया हो उसके अंदर लाई करे, तो हम इंटीरियर मीन उसके अंदर वाला पार्ट लाई करे, रीजन के अंदर वाले पार्ट को जितना भी होगा क्लोज सर्किट का उसको हम रिड्यूसेबल कहेंगे। इफ इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड टू अ पॉइंट ऑफ द रीजन विदाउट इवर पासिंग आउट ऑफ द रीजन। तो हमें बोला गया है कि अगर हमारे पास इट कैन बी कनेक्टेड टू जो भी पॉइंट हो हमारे पास विदाउट रीजन को हमारे पास क्रॉस किए बगैर हमारे पास किसको लाई करें, कॉन्ट्रैक्टेड पॉइंट ऐसे पॉइंट हो कि रीजन को कॉन्ट्रैक्ट किए बगैर ही गिवन रीजन की बाउंड्री को क्रॉस करें, तो ऐसा जो पास सर्किट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रिड्यूसेबल सर्किट कहलाएगा। अगर इसके रिवर्स हमारे पास कोई सर्किट होगा तो वो इरिड्यूसेबल सर्किट होगा। इसकी हम एज अ एग्जांपल देखते हैं, एज अ डायग्राम हमें बताया गया है कि हमारे पास एक सर्कल है, इसके अंदर सर्कल है, इसको हमने ए पॉइंट कह दिया, इसको बी पॉइंट कह दिया, इसको सी पॉइंट कह दिया और इसको डी पॉइंट कह दिया। हमने कहा कि हेयर कर्व ए सी बी डी इज आ रिड्यूसेबल। ये जो कर्व है ए सी बी डी की ये हमारे पास रिड्यूसेबल है। अ सर्किट विच इज नॉट अ रिड्यूसेबल, कोई भी ऐसा सर्किट जो रिड्यूसेबल ना हो उसको हम क्या कहते हैं कि वो बस क्या है, इरिड्यूसेबल है। इरिड्यूसेबल की हमारे पास क्या एग्जांपल है, 3 सर्कल्स हमने ड्रा किए हैं और जो सेंटर वाला हमारे पास मिड वाला सर्कल
रीजन है उसको हमने पॉइंट्स के दे दिए ABCD। अब हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स के अंदर अपने रीजन को। तो हमने ये कहा कि हमारे पास जो रीजन है बिटवीन 2 कनेक्टेड सिलेंडर, क्योंकि वो हमारे पास क्या है 2 कनेक्टेड सिलेंडर रखता है, सिलेंडर रखने की वजह से बिटवीन 2 रीजन। तो दिस इंप्लाइज दैट हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास कर्व बनेगी ADBC की, वो हमारे पास क्या होगी, इररिड्यूसिबल कर्व होगी। उसके बाद हमारे पास आता है रीसाइनेबल एंड रिकॉन्साइनेबल। रिकॉन्साइनेबल किस हमने पढ़नी है सर्किट की डेफिनेशन। रिकॉन्साइनेबल सर्किट क्या होता है, द पाथ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट A एंड B ऑफ द रीजन इज सेड टू बी अ रिकॉन्साइनेबल। रीजन की हमारे पास दो जो पॉइंट है A और B, वो ज्वाइन करें किसको, पाथ के ऊपर ज्वाइन कर रहे हो, तो ऐसा जो पास सर्किट होगा वो पास रिकॉन्साइनेबल सर्किट होगा। इफ इधर कैन बी कंटिन्यूसली डिफॉर्म, अगर वो हमारे पास कंटिन्यूसली डिफॉर्म कर रहे हो किसी अदर ये अगर किसी अदर रीजन को पास करके, तो ऐसा जो पास सर्किट होगा वो हम पास कहलाएगा रिकॉन्साइनेबल। अगर हमारे पास वो इफ अदरवाइज दिस पाथ इज कॉल्ड इररिकॉन्साइनेबल। अगर वो हम पास रीजन क्या कर रहा हो विदाउट इवर कोई भी बाउंड्री को क्रॉस किए बगैर वो रीजन के अंदर ही आउट हो रहा हो, अंदर ही लाई कर रहा हो, तो ऐसे हम रीजन को क्या कहते हैं, वो पास रिकॉन्साइनेबल सर्किट है। इफ आगे है अदरवाइज दिस पाथ इज कॉल्ड, दूसरे लफ्जों में अगर हम पास ये इधर हम पास आ जाए विदाउट ना आए, विद आ जाए विद इवर पासिंग आउट ऑफ द रीजन, तो दिस इंप्लाइज दैट हम कह देंगे कि जो वो हमारे पास सर्किट होगा वो हम पास कौन सा सर्किट होगा, इररिकॉन्साइनेबल सर्किट कहलाएगा। तो आगे नेक्स्ट हम इसकी पढ़ते हैं, इसके डायग्राम के रिस्पेक्ट से इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो इसके हमारे पास एग्जांपल है, हमने एक सर्किट लिया है, तो ये हमने सर्किट को इसमें पॉइंट के नाम बना लिए ABCD पॉइंट है। हमने कहा कि जो रिकॉन्साइनेबल है ACB के ऊपर रिकॉन्साइनेबल है, ADB के ऊपर रिकॉन्साइनेबल है। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या किया, एक डायग्राम दी, डायग्राम में हमने क्या किया 3 सर्कल पार्ट ड्रा कर लिए। हमने 3 को हमने डिफरेंट नाम दे दिए, इसको हमने A कह दिया, इसको हमने B कह दिया, इसको हमने C कह दिया, इसको हमने D कह दिया। तो हमने कह दिया कि इररिकॉन्साइनेबल हमारे पास क्या है ACB, और जो है हमारे पास ADB। ये हमारे पास क्या है, ये जो ACB है वो कैन नॉट ट्रांसफॉर्म, ये जो ACB है वो हमारे पास ADB के अंदर हमारे पास क्या नहीं हो सकता, ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। ट्रांसफॉर्म ना होने की वजह से हम इसको कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इररिकॉन्साइनेबल सर्किट है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।